नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आरओ और एआरओ के पदों पर बहुत जल्द आपको भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने पद रहने वाले हैं, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो कंप्लीट वीडियो पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, ठीक है, आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी रहने वाली ये उत्तराखंड सचिवालय के अंतर्गत रहेगी, जिसको कंडक्ट जो है आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करवाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ स्नातक मांगा जाता है। भले ही वो आपने बीए बीकॉम, ठीक है, बीएससी, किसी भी स्ट्रीम से आपने बीएससी करा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो इसमें आपका जो है प्री परीक्षा होगी और मेंस जो है इसमें रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने जो हैं कुल पद रहने वाले हैं। तो आरओ और एआरओ, ठीक है, तो एआरओ जो होता है असिस्टेंट जो होता है सहायक समीक्षा अधिकारी रहता है। आरओ मतलब हो गया रिव्यू ऑफिसर और एआरओ मतलब हो गया असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें आपके कुल पद अभी के हिसाब से जो आयोग ने अध्याचन भेजा है उसमें 120 पद हैं। तो इसमें प्लस माइनस हो सकता है। तो मोटा मोटा आप लोग मान के चलिए कि 120 पदों पर जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया रहेगी। तो ये बात होगी आपके पदों की, और भर्ती कब तक आएगी वो भी वहाँ आपको बताएंगे, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो समीक्षा अधिकारी की अगर हम शैक्षणिक अहिता की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले तो स्नातक होना चाहिए, बैचलर डिग्री, और साथ में जो है आपका कंप्यूटर में हिंदी टंकन, ठीक है, 4000 की डिप्रेशन की जो है आपकी प्रति घंटे की स्पीड होनी चाहिए। तो ये आपका जो है केवल समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड सचिवालय हेतु रहेगा। और एक और बात, इसमें आपका जो है जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है ओ लेवल का वो नहीं मांगा जाता है, ठीक है। तो बहुत कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सी सर्टिफिकेट इसमें मांगा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का जो है एक एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। तो उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आप अभी समझ जाइए कि जो आपका की डिप्रेशन रहेगा वो 8000 घंटा रहने वाला है प्रति घंटा, इंग्लिश में रहेगा, और हिंदी में आपका 4000 की डिप्रेशन रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको अन्य अधिमान अहिता मिलेगी। इसी तरीके से अब बात कर लेते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो ये भी जो है आपका असिस्टेंट समीक्षा अधिकारी कहलाता है। तो इसमें भी सेम रहने वाला है। इसमें आपका जो है स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर टेस्ट इसमें रहेगा। 4000 की डिप्रेशन भी इसमें मांगी जाती है, और इंग्लिश में आपकी जो है 8000 की डिप्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका जो है ज्ञान भी होना चाहिए। इसमें आपको किसका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, जितने भी होते हैं, पावर पॉइंट जो है आपको इसका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद इसमें कोई अन्य अगर आपके पास अहिता है तो आप लोग एनसीसी का जो है सर्टिफिकेट इसमें अटैच करा सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो है आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी ओबीसी को जैसे रिजर्वेशन मिलता है 3 साल व 5 साल का, वो उसी तरीके से मिलेगा। अब सीधे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इसका जो है सिलेबस रहेगा, और सिलेबस में आपको किस तरीके से अपनी तैयारी करनी होगी। तो ये जो है कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है आरओ और एआरओ का। तो ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम लिंक में जाके आप वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, यूकेएसएससी क्रैकर करके है, तो वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो रहेगा आपकी प्रारंभिक परीक्षा रहेगी सामान्य अध्ययन, ठीक है, जो कि आपके कितने मार्क्स का 150 प्रश्न रहेंगे और 150 मार्क्स के रहेंगे। 2 घंटे की ये परीक्षा रहने वाली है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, टिक मार्क आपको इसमें करना होगा। तो सबसे पहले आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी होगी। जब आप इसको क्वालिफाई कर देंगे तो उसके बाद आपका जो है दोबारा से मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भराए जाएंगे, और उसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजने होंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, तो फिर आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा में आपके 3 एग्जाम होंगे, जो कि सामान्य अध्ययन होगा, हिंदी होगा, उसके बाद जो है निबंध होगा, ठीक है। तो इसके अंदर के टॉपिक भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो ये आपकी जो है सबसे पहले जो है सामान्य अध्ययन जो इसमें रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, जो कि आपका 2 घंटे की परीक्षा रहेगी, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। हिंदी जो है ये रिटन एग्ज़ाम रहने वाला है, और साथ में ये जो 2 हैं हिंदी और निबंध, ये आपके रिटन एग्ज़ाम रहेंगे, जिसमें कि आपका जो है कितने अंक रहने वाले। इसमें आपके 5 प्रश्न आएंगे हिंदी में, जिसमें कि अंक आपके 100 रहेंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसी तरीके से आपको निबंध में प्रश्न कितने आएंगे, 3 प्रश्न आएंगे, जो कि आपको कितना 3 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। इसमें आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, और कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि इंटरव्यू भी होगा। तो इंटरव्यू इसमें नहीं होता, ठीक है। आरओ और एआरओ की वैकेंसी में जो है आपका इंटरव्यू
नहीं होता है। ठीक है, तो ये अब पूरा कंप्लीट जो है सामान्य अध्ययन का सिलेबस आप देख सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो भी इसको जो है देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सामान्य विज्ञान, तो ये जो है बेसिक जो है आपका रहने वाला सामान्य अध्ययन में किस तरीके से टॉपिक्स आएंगे। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनगणना, ठीक है, विश्व भूगोल। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो आपकी सामान्य बुद्धि, कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, तो ये चीज़ें रहेंगी। और इसमें आपका उत्तराखंड से रिलेटेड भी पूछा जाएगा, साथ में जो है आपका ये सब चीज़ें रहेंगी। ठीक है, तो ये मैं पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप एक एक पॉइंट्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें उत्तराखंड के अंदर भी जो है इसमें पूछा जाएगा, तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड की जो है संदर्भ की जानकारी, तो ये आपका उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ भी इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो भारतीय जो इतिहास है वो पूछा जाएगा, साथ में जो है उत्तराखंड के बारे में भी जो है बेसिक नॉलेज पूछी जाएंगी। ठीक है, तो कैंडिडेट्स भी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस अबाउट द सब्जेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित भी जानकारियाँ जो है इसमें पूछी जाएंगी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है अब सीधे बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में ये भी आपका सबसे पहले जो आपका मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, इसमें भी आपका सामान्य विज्ञान सेम चीज़ रहने वाली है। तो ये भी आपकी जो है 2 घंटे की परीक्षा रहेगी। कुल आपके कितने प्रश्न रहने वाले हैं इसमें 100, और ये जो है सेम टॉपिक रहेगा, इसी तरीके से इसमें पूछा जाएगा, और ये पूरी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं, ये इसमें इंग्लिश में है, तो इसमें आपको जनरल साइंस, करंट इवेंट, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडियन पॉलिटी, तो ये चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे ही जो है ये क्वेश्चंस बनते हैं। करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, और बेसिक जो है उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारियां हैं वो भी आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब सीधे बात कर लेते हैं कि हिंदी किस तरीके से रहने वाली है। तो हिंदी में आपका जो है 3 घंटे का समय मिलेगा। जो प्रश्न रहेंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे, और इसमें आपके कितने कुल प्रश्न रहेंगे, 5 प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, तो 5 प्रश्न इसमें रहेंगे, जिसमें कि आपका जो है किसी दिए गए, ठीक है, इसमें क और, ठीक है, तो इसकी जो है 4, 10 और 6 अंक इसमें रहने वाले हैं। तो इसमें आपको पत्रांक संख्या लिखनी होगी, मतलब जो कार्यालय में पत्र बनाते हैं, मतलब लेटर बनाते हैं, वो आपको देना होगा। दिए गए सरकारी पत्र, ठीक है, जिसको ये फॉर्म कहते हैं, टेबुलर फॉर्म, तो ये आपको सार लेखन आएगा। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको जल्दी ही मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, तो ये आप देख लीजिएगा। शासकीय पत्र कैसे लिखते हैं, कार्यालय आदेश किस तरीके से रहता है, ज्ञापन कैसे लिखते हैं, विज्ञप्ति, तो ये रहेगा। ठीक है, टिप्पणी आपको देनी होती है इसमें, रूपांतर, तो ये सभी जो है आपके टॉपिक रहेंगे। मतलब कुल प्रश्न आपके कितने रहने वाले, 5 प्रश्न रहने वाले हैं, और 10-10 नंबर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 10, और ये जो है 3-3 करके 15-15 करके ये रहेंगे, 10-10 करके ये रहेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी टॉपिक पर दे दिया जाएगा 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी, तो ट्रांसलेशन भी इसमें जो है आएगा। ठीक है, ट्रांसलेट करना होगा हिंदी से इंग्लिश में। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपका तृतीय जो है निबंध रहेगा। ठीक है, तो निबंध में आपका 100 नंबर का रहेगा। 3 घंटे की ये परीक्षा रहेगी, जिसमें कि आपको कितने प्रश्न करने होंगे, 3 प्रश्न। तो इसमें आपको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो शब्दों की जो सीमा रहेगी वो आपकी कितनी रहने वाली, 600। तो 600 शब्दों में आपको जो है अपनी बात को कहना होगा। 35 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। उसी तरीके से विज्ञान, पर्यावरण जो रहेगा, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, तो इसमें भी आपका जो है 600 नंबर मिलेंगे, और अंक आपके 35 रहेंगे। उसी तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, चक्रवात, भूकंप, सूखा, बाढ़, तो ये जो घटित होती है घटनाएं, तो उससे संबंधित जो है प्रश्न रहेंगे, उसमें आपको 600 शब्द लिखने होंगे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट किसका हो गया, निबंध हो गया। तो इतना ही जो है इसका सिलेबस रहता है। ठीक है, तो कोई भी और इसमें सिलेबस नहीं है। ये इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। तो ये जो सिलेबस है आपका किसका है, सब्जेक्ट फॉर पोस्ट रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, जिसमें कि आपका किसका होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन प्रैक्टिस, तो ये आपका बेसिक रहेगा, जिसमें कि आपकी 1 घंटे की परीक्षा रहेगी, जिसमें कि आपको MS वर्ड, MS एक्सेस, MS डॉस, ठीक है, पावर पॉइंट की जो है आपको जानकारी होनी चाहिए। मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट भी रहेगा, तो इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें जो है सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों रहेगा, जिसमें कि आपकी हिंदी में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन इसमें मांगी गई है। ठीक है, पहले आपका जो है वहाँ
4000 दिखा रहा था, तो यहाँ पे आपका 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आवश्यक रहेगी। अंग्रेजी में जो है आपका 10 मिनट में कितनी है, 9000 की डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, आपका जो है रिटर्न निकल जाएगा, तो इसमें आप अच्छे से जो है प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो ये आपका कंप्यूटर का एग्ज़ाम रहेगा, मतलब टाइपिंग टेस्ट रहता है, तो ये ज़्यादा टफ तो नहीं होता है। तो मेन जो रहेगा आपका मेंस का जो है एग्ज़ाम रहने वाला है। ठीक है, तो मेंस का जो है हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब कब तक आएंगे। तो अभी जो है जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, ठीक है, आयोग ने अध्याचन भेज दिया है, और एक्सपेक्टेड की अगर हम बात करें तो आपके अगस्त से सितंबर के बीच में जो है इसके फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगस्त से सितंबर में आयोग ने जहाँ तक कहा है कि अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे। कुल पद की बात करें तो 120 हैं, 120 का अध्याचन गया है। तो देखते हैं कि आयोग कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करता है। कोई भी अनदर अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।